आप सबसे रियाज से रूबरू हो रहे हैं। और बड़े इंसान जीवन में कैसे सफल होता है, क्या सोच होती है इंसान की, क्या समझ होती है। किसी भी हर लोगों के जीवन में हर चीजें मिलती है, लेकिन किसी कोई इंसान वो चीजों को अपने जीवन में पकड़ कर निखर जाता है, तो कोई इंसान हिम्मत और हौसला को तोड़कर निखर जाता है। आप अपनी हिम्मत और हौसला को कैसे रख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवसर आपको आज भी मिला, कुछ समय पहले सर को भी मिला, कुछ समय पहले मुझे भी मिला। सबसे पहले आप सब लोगों ने इतने मान और सम्मान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ऊपर वाला से, कुदरत से मैं विनती करूंगा कि इससे भी बढ़ चढ़ कर आने वाला टाइम, आने वाला वक्त में आप सबको भी मान और सम्मान मिले। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा नाम सोनू हुआ और मैं रहने वाला हूं सासाराम, बिहार से। जैसे आज आप सभी किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी अपनों के माध्यम से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने, जानने, समझने के मौका मिला। आज से कुछ समय पहले मुझे भी मौका मिला था अपने दोस्त के माध्यम से। जब पहली बार से मैं बिल्कुल अनजान था, क्योंकि जीवन में कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के बारे में, किसी भी कैरियर के बारे में, किसी भी फ्यूचर के बारे में इंसान सिर्फ दो तरीका से जानता है, समझता है और सीखता है। एक थ्योरिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरिकल जैसे हम कॉलेज में, स्कूल में, तमाम जगहों पर किताब के माध्यम से, गुरुजन के माध्यम से हम सुनते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि आईटीआई क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, हेलो, टीचर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। इन तमाम चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। थ्योरिकल, दूसरी प्रैक्टिकल। जब कोई भी इंसान आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में, आपके रिलेशन में, जब कोई भी इंसान किसी पोस्ट पर हो, जब किसी शादी या फंक्शन में इकट्ठे होते हैं, जब जॉब करने वाला व्यक्ति आता है उस शादी या फंक्शन के अंदर, तो हमारे और आपके माँ बाप अपने जुबान से, अपने लफ्जों से उनकी तारीफ करते हुए आपने और हमने सुनते हैं। या रिलेशन के कोई लोग तारीफ करते हैं कि फलाना की स्थिति कैसी थी, लेकिन उनके लड़के ने जॉब करके आज उनकी दिन दशा बदल चुकी है। तब आपके अंदर, हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होता है, आपके अंदर, हमारे अंदर एक विचार पैदा होता है कि नहीं, मुझे भी इसकी तरह जॉब लेनी। और दोस्तों आज तक हमने बचपन से, आप और हम, माँ बाप, गुरुजन, दोस्त यार, हर लोगों ने एक ही बात बताया है कि बेटा पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि बेटा पढ़ो लिखो ताकि तुम बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ा घर, शहरों में ऐसो आराम से तुम जिंदगी जी सको। शायद अगर बचपन से आपको और हमको ऐसा मिलता, तो जैसे नौकरी की दीवानगी आज दिल दिमाग में छाई हुई है, यकीन मानना ऐसो आराम की भी जिंदगी के लेकर दिल दिमाग में दीवानगी छाई हुई है। किसी के पास नहीं। इसीलिए कहते हैं यूं ही मायूस न हो, यूं ही मायूस न हो, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। यूं ही मायूस न हो, कभी भी तेरा नाम बन सकता है।
अगर हिम्मत हो, हौसला हो, विश्वास हो, लक्ष्य हो, तो तू भी अब्दुल कलाम बन सकता है। जब आया, जब लोगों ने मुझे बताया एक कंपनी क्या, प्रोडक्ट क्या, प्लान क्या है, अपलाइन क्या है, सिस्टम क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में जब लोगों ने मुझे जिक्र करने लगा, ये तमाम चीजें मेरे जीवन से बिल्कुल अलग था। क्योंकि आज तक हमने लाइफ में ये पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ज्योग्राफी, ये तमाम चीजों के बारे में पढ़ा। जीवन में पहला ऐसा शब्द मिला जब साइकोलॉजी, एसबीपी, हाउ टू अप्रोच, प्रोटेक्टर मैसेज, लॉ ऑफ एवरेज, एसओ, पावर ऑफ टीम वर्क। आज तक हमने जीवन में यह सुना था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। पहली बार सुना कि सक्सेस का कोई फॉर्मूला होता है। हेलो, क्या आज तक आपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किया, कभी सुना? मेरे जीवन के लिए भी बिल्कुल नया था। मेरे जीवन के लिए भी बिल्कुल नया था। इसीलिए एक राइटर ने बहुत अच्छी बात बोली है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी की पूरी सार बाकी है। अभी पढ़े हैं लाइफ का एक पन्ना, अभी पढ़ना पूरा किताब बाकी है। एक तरफ घर की परिस्थितियां, दूसरी तरफ आपका और हमारा दिल और दिमाग किसी ने बताया ये स्कूल है, ये कॉलेज है जहां से तेरे हालात ठीक हो सकते हैं। तो आपने और हमने जीवन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रात में भी अगर दिया जलाकर पढ़ना पड़ा तो हमने पढ़ा। नींदों को हराम करना पड़ा तो भी हमने किया। लेकिन दिमाग में एक ही था कि अगर अच्छा मार्क्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छी डिग्रियां होगी तो कामयाबी भी होगी अच्छी। शायद अगर आपको और हमको शुरुआत में यह दिखा दिया गया होता कि कोई बीटेक करने के बाद भी खेत में हल जोत रहा है, कोई एमटेक करने के बाद भी आज रोड पर पान खा के घूम रहा है, शायद ये तमाम चीजों के बारे में अगर हमको और आपको बता देता तो शायद हमारे और आपकी इच्छा बचपन में बनी। लेकिन माँ बाप ने उस बातों का बताया, गार्जियन ने उस बातों का बताया जिसने पढ़ाई करके, मेहनत करके एक जॉब हासिल किया, अच्छे रिजल्ट के साथ अच्छी कामयाबी की दास्तान को लिखा, बार बार उनको, आपको और हमको दिखाया। आपको और हमको उनको दिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि आंधियों में जंगल के बड़े बड़े पेड़ टूट गए। उन्होंने ये दिखाया कि आंधियां तो आई थी लेकिन पेड़ टूट गए, लेकिन कुछ पेड़ बच भी गए। और जो बच गए, बंजर जमीन और टूटे हुए जंगल भी पुनः हरा भरा होकर दिख रहा है। आप और हम एक जॉब के लिए, एक सर्विस के लिए, हम उन लोगों को नहीं देखते कि जिन्होंने कितने लोग तैयारी किया, कितने लोग नाकामयाब हो गया। आपकी और हमारी नजर सिर्फ एक चीजों पर होती है कि कितने लोग जॉब में कामयाब हो गए। कितने लोग जॉब में कामयाब हो गया, क्योंकि वजह है, और ये वजह लाजमी, ये वजह लाजमी है। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, क्योंकि जिस जॉब के लिए आपके अंदर, हमारे अंदर दीवानगी है, पागलपन है, जुनून है, जज्बा है, हौसला है, विश्वास
जॉब के लेकर, वो जब का जन्म आज नहीं हुआ, वो जब का जन्म 100 साल हो गया, 80 साल हो गए, कई पीढ़ियां उसमें जॉब कर रही है। तब जाकर गांव-गांव में, घर-घर में, रिलेशन में, किसी न किसी विभाग में जॉब करने वाले नजर आते हैं। जॉब करने वाले नजर आते हैं। साथ ये डायरेक्ट सेलिंग का भी अगर 100 साल हो जाए तो सोनू की तरह BMW वाले गांव-गांव में भी नजर आते। जॉब के पलड़ा भी भारी है। याद रखना, हम RHI वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग से अभी यारी जारी है। जब आपकी और हमारी जब यारी चलेगी तो जॉब वाले जल्दी कहीं नजर भी आसपास में नहीं। क्या लगता है कि मेरे सब नजर आते होंगे? वो देखते हैं और पहले ही बोल देते हैं मेरे बस की बात नहीं। हम बोले बस की बात नहीं, आलू सोयाबीन के मजा हम लिए तो आपके बस की बात नहीं। आप लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कितने लोग नहीं ले रहे? कितने लोग एकदम नहीं ले रहे? कितने लोग एकदम जबरदस्ती ले रहे हैं? सुबह शाम दोपहर कितने लोग इसका भी मजा ले रहे हैं? हेलो, कितने लोग इसका मजा ले रहे हैं? सुबह में बोलते हैं कि बनेंगे तो डायमंड, और शाम में बोलते हैं सर इसका भी मजा ले रहे हैं। अगर आपने नहीं लिया हो तो दाएं बाएं आगे पीछे तो कोई ना कोई मजा लेता होगा। और उसको देखकर भी आपके अंदर भी मन के जो कीटाणु है वो जग जाता होगा, काश हम भी जल्दी छोड़ के चले जाए। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, छोड़ना है तो छोड़ दो, छोड़ना है तो छोड़ना है तो नहीं तो अपने जिंदगी कामयाबी के नाम जोड़ दो। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे घर का हालात बिल्कुल ठीक नहीं। अब सोचो, जवान बेटे हो, जवान बेटियां हो, और आपके नजरों के सामने आपके माँ बाप को कोई गाली दे, भरा बुला बोले, कोई आपके माँ बाप को डंडे से पीटे, क्या बर्दाश्त करोगे? क्या करोगे? लेकिन जब कर्ज वाला, जब ऋण वाला, जब महाजन वाला आपके दरवाजे पर आता है, आपके माँ बाप को भला बुरा बोल देता है, ऐसे ऐसे शब्दों के इस्तेमाल करता है जिस शब्दों को हम लोग इस मीटिंग में नहीं ले सकते। लेकिन आप और हम दरवाजे पर खड़े होकर चुपचाप सुनते हैं। आपको और हमको मालूम होता है वो बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि माँ बाप ने उसको टाइम दिया था कि 50,000 दीजिए, 1 लाख दीजिए, 20,000 दीजिए, 2 महीना बाद मैं वापस कर दूंगा, 4 महीना बाद वापस कर दूंगा, 1 साल में वापस कर दूंगा। लेकिन माँ बाप ने घर की परिस्थितियों के सामने उन्होंने वापस नहीं कर पाया, इसलिए कर्ज वाला भला बुरा। देखना है तो अपने माँ बाप को उस समय देखना जब आपके माँ बाप के कर्ज वाले आकर भला बुरा बोल कर चले जाते हैं। माँ बाप रातों में सोकर नहीं बल्कि रातें देखना ही है अपने माँ बाप की सच्चाई को, तो अपने माँ बाप के पैरों के तलवे को देखना। जब अभी खेती बाड़ी से खेती बाड़ी करके आते हैं
खेत खलिहान से जब आते हैं उनके पैर की हालात कैसी है। अगर देखना ही अपने माँ बाप को तो उस समय देखना जब बहन बेटी की शादी करना और शादी का दिन नजदीक हो और घर में 1 रुपए ना, रातों की उनकी नींद गायब हो जाती है, हार्ट बीट तक बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि उन्होंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया। सामने घरों के सामने खाना की थाली पड़ी रहती है लेकिन उन्हें भूख नहीं लगती। देखना ही है तो अपने माँ बाप को बहुत करीब से देखना। आप देखे या ना देखे लेकिन अपने माँ बाप को मैं बहुत करीब से देखा। देखना ही है तो अपने माँ बाप को उस समय देखना जब आपके माँ बाप घर में किसी का तबीयत खराब हो गया और उस समय उसको ऑपरेशन करना हो, इलाज करने के लिए घर में 1 रुपए भी पैसे नहीं है, उस समय आपके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा। आप नहीं देखे होंगे लेकिन हमने देखा है बहुत करीब। देखना ही है तो अपने माँ बाप को उस समय देखना जब कोई घर बना रहे हो, मिस्त्री लेबर तमाम लोग जब पैसे मांगने के लिए आते हैं और उनके पास पैसे क्या गुजरती है उस माँ बाप की। हेलो, देखना ही है तो अपने माँ बाप को उस समय देखना जब निकम्मा नाकामयाब जवान बेटा और जवान बेटियां घर में पड़ी रहती है, बार बार सोचते हैं कि मेरी जिंदगी तो ऐसे तैसे कट गई, इन लोगों का जिंदगी का क्या। क्योंकि माँ बाप जब 50 साल और 60 साल की उम्र में जाता है, ना उसे तीर्थ चाहिए ना यात्रा चाहिए, ना उसे गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए, लेकिन उस घर में कमाने वाला एक बेटा और बेटी जरूर चाहिए। क्योंकि वो जानते हैं कि हमने अपने बेटे बेटी को पालन पोषण कैसे किया है, मैंने बेटे बेटी को पढ़ाया लिखाया कैसे है, अपने बेटे बेटी को एक वस्त्र धारण कैसे करवाया है, अपने सपनों को मारकर इन लोगों को कैसे पढ़ाया है, उनको अपनी जिंदगी में एहसास होता, जिंदगी से सीखा होता। लेकिन आप और हम उससे खेलने में, कूदने में, गली घूमने में, मोहल्ले घूमने में, टाइम पास करने में, एक तमाम चीजों में बिता देते हैं। माँ बाप अपने भूख को मारकर स्कूल का फी जमा किया है, अपने सपनों को दबोच कर, अपने सपनों को गला घोट कर आपको और हमको पढ़ाया है। सुबह खाया तो शाम नहीं, शाम खाया तो सुबह नहीं, लेकिन आपके और हमारे जब इलाज की बात आई तो एक पल नहीं लगाया, जमीन बेचकर भी आपको और हमारा इलाज किया। चिंगारी को देखना, जब उनके घर के सामने वाला लड़का जब जॉब लग जाती उसे आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उस माँ बाप को दिलों में कितनी दर्द होती है, कितना पीड़ा होता है। उसके एक ही चीज रातें हुए बैठ कर सोचता है, मेरा बेटा बेटी कब लगे। यस सर, सच बताओ क्या ऐसा होता है या नहीं होता? यस सर। ईमानदारी से बताओ क्या होता है नहीं होता? यस सर। इसीलिए कहते हैं कि हम वो चिंगारी नहीं जो हवाओं से बुझा करते हैं, हम वो चिंगारी नहीं जो हवाओं से बुझा करते हैं, हम वो चिंगारी है जो आंधियां आने के बाद और आग लगाया। जीवन में एक इंसान, एक व्यक्ति को कामयाब होने के लिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधनों को जरूरत पड़ती है,
ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। नहीं तो पैदल यात्रा करें तो बरसों लग सकते हैं। कम समय में किसी चीजों को हासिल करनी है तो उसके लिए यातायात के साधनों की जरूरत है। वैसे ही दोस्तों, हर यातायात का साधन एक जगह से दूसरे जगह कम टाइम में लेकर जाता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए भी एक सिस्टम की जरूरत होती है। और दुनिया में अगर कहते हैं कि याद रखना, दुनिया को मुट्ठी में लाना है तो खुद के मुट्ठी में आना सीखो। दुनिया में अगर अपनी नाम पहचान को बनाना है तो याद रखना किसी एक सिस्टम में काम करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में टाटा को जानते हो, बाटा को जानते हो, रिलायंस को जानते हो, जिंदल को जानते हो, अंबानी को जानते हो, हेलो, अडानी को जानते हो, जिसको भी जानते हो आप नाम उठाओ। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, सहवाग हो, जितने भी ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन, काजोल, टिंकल खाना, ये जितने भी सारे लोगों को नाम उठा लो, ये सारे लोग कामयाब हुए हैं एक सिस्टम और एक प्लेटफॉर्म की वजह से। इनके जिंदगी से सिस्टम और प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाए, कल भी नाकामयाब थे, आज भी नाकामयाब नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ सिस्टम। आज जिंदगी में आपको सिस्टम को समझना होगा कि वो सिस्टम है क्या, वो सिस्टम है क्या। अब मैं बताऊं कि पावर ऑफ सिस्टम, आप देखो कहीं जॉब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो। अगर जॉब करना चाहते हो तो आप देखो जॉब के अंदर कि शुरुआत में आपकी इनकम क्या है और लास्ट में इनकम आपका क्या है। कोई भी जॉब करना चाहते हो, कोई भी सर्विस करना चाहते हो तो शुरुआत में आपकी उसकी इनकम क्या है और लास्ट में उसकी इनकम क्या है। स्टार्टिंग क्या है और आपने खूब मेहनत किया तन मन धन से, तो एंडिंग इनकम क्या हो। अगर आपने टीचर बनना चाहते हैं तो आप देखो कि टीचर बनते हो तो 30 से 35 हजार, 40 हजार से कहानी अगर शुरू हुई तो लास्ट कितना होगा? 50 से 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख। यस सर। देखो कि उस क्षेत्र में हाईएस्ट लेवल पर हाईएस्ट इनकम कमाने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप देखोगे 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो 1 से 1.5 लाख रुपया जो महीना कमा रहा है, जो उन लोगों का जो इनकम है, जो उन लोगों का इनकम है, उस इनकम को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या इनकम हासिल किया। आप देखोगे जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो नॉलेज है, जो टैलेंटी है, जो एक्सपीरियंस है, जो 1 से 1.5 लाख कमा रहा है, क्या वो आपके पास है? सर। आंसर है नहीं। तो जिंदगी में कभी 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कभी कमा सकते नहीं। अब पावर ऑफ सिस्टम आरएचआई के अंदर कि शुरुआत की इनकम 1000 है और आरएचआई में आखिरी इनकम जो है 2.5 करोड़ रुपया महीने। सुबह शाम रुद्राभिषेक कराओगे और बोलोगे कि वीडियो कॉलिंग बात करा दे, कभी करा पाएगा? ईमानदारी से बताओ, बात करा पाएगा? उसमें कोई सिस्टम नहीं है, उसमें सिस्टम नहीं है। जिस सिस्टम में जो होता है वही मिलेगा। सीढ़ी का सिस्टम है, कदम दर कदम चढ़ने से तब आप ऊपर जाओगे। लिफ्ट का सिस्टम है, एक बटन दबाओ और ऊपर तुरंत चले जाओगे। यस सर, नो? यस सर। सिस्टम इसका है, हम समझो। दूसरी बात, दूसरी चीज को करो कि आपने और हमने यहाँ क्यों आए, हम आरएचआई में क्यों आए? हेलो, हम आरएचआई में क्यों आए? मैंने अपने अपलाइन से पूछा और एक ही बात बोला, भाई पैसा कमाने। फिर बोला कि पैसा है कहाँ? मेरा अगला सवाल हुआ कि पैसा है कहाँ? बोला भगवान ने दुनिया के जितने भी सारे बेशकीमती चीज है
सब बनाई, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं दिया। हमेशा हम हर वो चीजों के इनडायरेक्ट दिया और उसे छुपा दिया। बोले कैसे? बोले नारियल का पानी बनाया, लेकिन नारियल के पेड़ में टांग दिया। सीधे सीधे नहीं दिया। पीने का पानी बनाया, लेकिन उसको भी जमीन में डाल दिया। मेहनत करके खुदाई करके तब पानी आपको बाहर लाना। कोयला बनाया, पहाड़ में छुपा दिया। हीरा बनाया, कोयले के अंदर छुपा दिया। सोना बनाया, पहाड़ में छुपा दिया। चांदी बनाया, पहाड़ में छुपा दिया। आयरन बनाया, पहाड़ में छुपा दिया। चंदन की लकड़ी बनाई, उसको भी खाना घोर जंगलों में छुपा दिया। डायरेक्ट कभी नहीं। बोला RHI के मैनेजमेंट ने भी पैसा बनाया, इसको भी लेबल में छुपा दिया। जो चीज आपके अपलाइन क्या बोलता है? स्टार बनो, यस सर, बनो, यस सर, गोल्ड बनो, यस सर, प्लैटिनम बनो, यस सर, क्यों बनो? क्योंकि आपकी अपलाइन चाहता है कि आप भी पैसा कमाओ। यस वरना आपको बोलता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाला 20 साल से नौकरी कर रहा, कोई आके बोलेगा भाई सिक्योरिटी गार्ड है अभी, यहाँ तुरंत अपलाइन में भाई तुमको मालूम है फलाना स्टार बन गया, मालूम है चिलाना सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया। आपके रातों का नींद हराम हो जाता है। अपलाइन चाहता है कि नींद भले ही हराम हो, लेकिन ATM हराम नहीं होना चाहिए। ATM करने के लिए जब आया, जब मैं इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए जब मैं आया, तो 1-2 महीना मेरा हुआ था, तो बड़े सारे मेरे दोस्त यार की जॉब लग गई। तो मेरे पिताजी और मेरे दोस्त के पिताजी आपस में दोस्त थे। जब चाय के दुकान पर इकट्ठा होते थे, जब चाय पीते थे, तो लोग बोलता था मेरे बेटे की ग्रुप D में हो गया, मेरा बेटा टीचर बन गया, मेरा बेटा डिफेंस में चला गया। मेरे पिताजी फोन करके मुझे भाला बुरा बहुत सुनाते कि क्या करेगा, कैसे लोगों के कहने में चला गया, इसको बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता है। जितनी लोकगीत की भाषा हो सकती है देहाती का चुन चुन के, वो सारी बात हमको सुनने को मिलती है। मेरा अपलाइन मेरे बगल में बैठकर सुनता था और एक बात बोलता था, कोई बात नहीं, 5 दिन कौन हंस रहा है कोई मायने नहीं है, जिंदगी भर कौन हंसेगा बहुत बड़ा मायने होगा। मैं उसी पिताजी को 23 जुलाई 2024 को मैंने एक बारात बुलाई और 50,000 से प्लस कमाने वाले लोग जो मेरे टीम के अंदर थे, उन तमाम डाउनलाइन को मैंने बारात बुलाई और 200 से प्लस लोग बारात आए। और 200 से प्लस लोग बारात आए। हम लोगों ने पार्टी सेलिब्रेट करी और अपनी प्यारी जाने मन, जाने दिलरुबा, जानू, धड़कन, हेलो, BMW के पर्दा मैंने अपने पिताजी से हटवाया घूंघट को और बोला कि आलू सोयाबीन का दिन है, ये BMW आपका। और दोस्तों, जब मैंने BMW का चाबी उनके हाथ में थमाया और मैंने बोला पिताजी से, कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसका बेटा BMW का मालिक है? बोले नहीं। हम बोले किसी और का दिन नहीं है, 2 डायरेक्ट का दिन है कि आपका बेटा मालिक है। मैं अपनी पत्नी को भी बुलाया और पत्नी के हाथ में भी BMW का चाबी थमाया और मैं बोला
तेरी सहेली में कोई ऐसा लोग है जिसका हस्बैंड BMW का मालिक है? उसने बोली कोई नहीं। हम बोले देखो आलू सोयाबीन और 2 डायरेक्ट का कमाल। बोले ये क्या होता है? बोले तुम नहीं समझोगे। BMW को लेकर गए गांव। कहाँ गए? हवाई नगर। कहाँ गए? मेरा रोहतास जिला में मैं बता दूं, अगर गलती से 2 BMW होगा तो तीसरा BMW आलू सोयाबीन और 2 डायरेक्ट सोनू के पास। BMW को तो उसमें बड़े सारे लोग देखने के लिए आ गए। आपने साइकोलॉजी क्लास में सुने होंगे खामखा। जो यहाँ से काम छोड़कर शुरुआत में गया था कि पहले तू कमा ले उसके बाद देखेंगे, वो आया। बोला यहाँ कोई पैसा नहीं कमाता है, वो देखने के लिए आया। जो बोल कर गया था कि फालतू काम है, बेकार काम है, वो आया। जिसके पिताजी शुरुआत में जब वो भाग के गया तो खूब खुश हुए कि मेरा बेटा ने जंगल से निकल कर आ गया, दलदल से निकल कर आ गया। वो लोग भी आए और यकीन मानना बहुत सारे लोग 400 से 500 लोग देखने के लिए आया कि BMW होता ऐसा है। जबकि किसी को कार्ड मैंने दिया नहीं। सब आया और उन लोगों ने बोला इतना महंगा गाड़ी लेने की क्या जरूरत था? इतना महंगा कार की क्या जरूरत था? हम बोले जरूरत तो साइकोलॉजी SBP लेने का भी नहीं था, जरूरत 2 डायरेक्ट मारने का भी नहीं था, जरूरत आलू और सोयाबीन खाने का भी नहीं था। बिना पूछे खाया, उसका मजा BMW का ले रहा हूँ और बिना पूछे लिया हूँ। इसके बाद क्या लेने वाला हूँ मजा आपके समझ। जो है बड़ी कमाल की गाड़ी है। 8 सेकंड के अंदर 100 का स्पीड पकड़ता है। रहेगा आपके साथ लेकिन कहां चला जाएगा पता नहीं। गाड़ी मेरी चल रही है और अचानक कोई आगे आ गया तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी। वो बोलेगा भाई खतरा है, नहीं तो जान चला जाएगा बच्चा। मेरा BMW का कहना यह है जो होना है मुझे हो जाए, मेरे मालिक आलू सोयाबीन वाला को कुछ नहीं। मैं गाड़ी में बैठता हूँ और बोलता हूँ हेलो BMW ओपन दी सनरूफ, अपने आप खुल जाता है। मैं बैठता हूँ और बोलता हूँ हेलो BMW ओपन दी गेट, अपने आप खुल जाता है। पीछे डिक्की खोलने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर पैर ऐसे हिला दिए दाएं से बाएं, ओपन हो गया, और बाएं से दाएं कर दिए तो क्लोज हो जाएगा। बैठे हुए हैं और बैठे बैठे पीठ में दर्द हो गया तो BMW बोलता दर्द हो रहा, टेंशन मत लीजिए, उसमें मसाज सिस्टम है। एगो बटन दबाता हूं और बोलता हूं हेलो BMW ओपन दी मसाज, अपने आप पीठ के मसाज करने लगता है। बोल रहा दर्द हो रहा, आइए मैं दर्द कर सुन रहे भाई साहब। लोगों ने जिद किया तो मैं बारात में भी एक दो गया।
दूल्हा के गाड़ी छोड़कर खाली मेरे गाड़ी के पीछे सारा बाराती लग गया। बोला रोड में अगर चलते हैं ना भाई साहब, रोड में चलते हैं, 1000 गाड़ी पार करती है तो उसमें एक BMW पार करती है 1000 में एक, जो सोनू की है, किसी और की जल्दी। अभी लिस्ट कौन बना रहा? हम लिस्ट नहीं बनाते, लोग मेरा लिस्ट बनाता है और अभी से लिस्ट बना के फॉलोअप कर रहे, पूरा फॉलोअप करता। लिस्ट क्या बना रहा? फरवरी में शादी, आपको जरूर आ जाना। हम बोले हम नहीं आएंगे, पापा जाएंगे। बोला नहीं नहीं, आप आइएगा तो बात अलग होगा। हम बोले क्यों? बोला आप आइएगा तो BMW लेकर आइएगा तो मेरा रिपोर्टेशन बढ़ जाएगा। हम बोले कि आपके रिपोर्टेशन से ज्यादा मेरा डाउनलाइन के मीटिंग जरूरी है। जाते हैं, सनरूफ खोलते हैं और गाना बजाते हैं, हाय रे रब्बा तुमसे मिलने का मन करता है। क्या नजारा होता है, क्या पल होता है। एक ही जब गाना, जैसे जंगल पार करने लगते हैं, जब झील झरना जब आता है, देखते हैं डैम वगैरह आता है तो गाना बजाते हैं, प्रेम रतन धन पायो BMW लेकर आए होते हैं। मेरे पिताजी 7,000 महीने कमाते हैं। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, ऐसे गिन के क्यों बताया? 7,000 को भी 7 बार गिना जाता था। कहीं कम तो नहीं? कहीं कम तो नहीं। और 7 परिवार बैठ के खाते थे भाई। क्यों परिवार नहीं, कितना परिवार? 7 परिवार बैठ के खाते थे हम लोग। और एक परिवार पर हिस्सा पड़ता था, किसी पर 500, तो किसी पर 800, तो किसी पर 1000, किसी को 1200 रुपये, ऐसे हिस्सा पड़ता था। और पूरा महीना चलाना होता था। जिंदगी ऐसी थी जो पहले जमाने में था, 1 GB या 2 GB देंगे और पूरा महीना डाटा चलाना। एयरटेल का, BSNL का पहले आता था। अब तो आ गया ना जियो, एक बार फ्री में लियो, बार बार दियो, उसी का नाम है जियो। फैसिलिटी तो अभी आ गया ना जियो का। पहले तो 1 GB 2 GB को डाटा आदमी नेट खोलने से पहले बंद करने पर ध्यान होता कि कहीं ज्यादा टाइम खोल दिए तो नेटवर्क खत्म ना हो। आज किसी को टेंशन है? टेंशन है भाई साहब? नहीं है। लेकिन आज कोई ऐसा दिन नहीं है सोनू का 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, कभी कभी 40 से 50,000 रुपया एक दिन का खर्चा ये सोनू का है। एक हेलो, क्योंकि जहां जाते हैं BMW है, ऐसे वैसे होटल में तो रुकेंगे नहीं कि फुटपाथ वाला होटल पर रुक देंगे, रोड में गाड़ी खड़ा कर दिया, ये तो होगा नहीं। कहीं भी जाओ 2,000, 2,500, 3,000 से होटल कम मिलता नहीं। अकेले में कहीं चलता नहीं हूं, मेरे साथ 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी एनी टाइम हमेशा चलते। होटल में गए, होटल वाला देखता है हाइट छोटा, हम बोले हाइट मत देख, फाइट देख।
बोलता हूँ भाई, मेरा काम है खाली बिल देना। तू कितना बिल बना सकता? बोला आज तक तो लोग बिल कम कराने के लिए आया। हम बोले नहीं, जितना दम है तू उतना बना, जेन्युइन बनाना, ऐसा नहीं कि आम के और गुठली के भी दाम जोड़ देना। सुन रहे भाई साहब? होटल वाला भी सोच में पड़ जाता है और एक बार में याद रख लेता है। बोलता है सर BMW आपकी है क्या? हम बोले डाउट है तो नंबर सर्च कर ले, डाउट में मत। सुन रहे भाई साहब? सॉरी सर। हम बोले सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, दो डायरेक्ट दे दे, बाकी सो। जो जनरल बोगी में चढ़ जाए। जनरल बोगी किसे कहते? बिना मेहनत के चढ़ जाए, बिना मेहनत के किसी भी प्लेटफॉर्म को उतर जाए, उसको क्या बोलते हैं? जनरल बोगी। अगर जनरल बोगी में अगर कोई सीट पर बैठा हुआ है अपना बंदा और कोई आदमी आकर बोला प्लीज, और बोला कोई बात नहीं आइए बैठिए, मन ही मन सोच रहा कि लग रहा है कि डायरेक्ट लग जाएगा। बात सही है गलत है? सही है सर। एकदम बैठते बैठते बातचीत चला, बोला कोई बात नहीं, मेरा नंबर रख लीजिए, कोई दिक्कत नंबर दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट मारने के लिए। बात सही है गलत है? अभी बारात का समय चल रहा है, शादी ब्याह का समय चल रहा है। अगर हमारे शादी ब्याह में RHI का कमांडो पहुंच गया, सब लोग ध्यान रखता। अच्छा, दुल्हन की साइड वाली तेरी, बगल वाली मेरी, पूरा दिमाग लगा के बैठल रहता है। लेकिन RHI का कमांडो जाएगा, बोला भैया तेरी और मेरी तू करते रहना, इसमें से एक डायरेक्ट मेरी दे देना, बाकी सबका ध्यान कहाँ होता है? सेना पर, भाई पर, दुल्हन पर, दुल्हा पर। शादी कब खत्म होके निकल जाए, लेकिन RHI का कमांडो का एक ही ध्यान होता है, तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रतन मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा, कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल है अभी पहला कदम जरूरी है। मैं और मेरा दोस्त एक चौक पर खड़े थे। कहाँ खड़े थे? चौक पर। मैं और मेरा दोस्त एक चौक पर खड़े थे। दोस्त ने बोला देखने देखना। मैंने देखा एक चमचमाती हुई ब्लैक कलर की BMW कार। हम बोले यार कमाल की कार है। बोले बात मैं कार की बात नहीं कर रहा। बोले तो किसकी बात? बोला 1 मिनट रुक जा। मैंने रुका, ड्राइवर बाहर आया, पीछे वाला गेट को खोला। मैं देखता क्या हूँ, एक सुंदर लड़की बैठी हुई है, इतनी सुंदर आज तक मैं दोबारा उतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। बाल खुला खुला, गूगल का चश्मा लगाई हुई, हेलो, और उसके बगल में DOG बैठा, अब पूरा सहला रही है, पूरा सेल्फी ले रही है, किस कर रही है। मेरा दोस्त बोला काश उस कुत्ते के जगह पर हम होते हैं। कि 80,000 जोनी के बाद एक मनुष्य का जोनी मिलता है। जन्म एक बार और मरण जहां जन्म लेना था ले चुका। मैं देख लिया जब एक कुत्ता BMW में घूम सकता, एक कुत्ता खूबसूरत लड़की के साथ घूम सकता, एक कुत्ता बीमार होने के बाद स्पेशल डॉक्टर आकर इलाज कर सकता, एक कुत्ता डब साबुन से नहा सकता, एक कुत्ता 5 स्टार होटल में रुक सकता, एक कुत्ता एरोप्लेन से भ्रमण कर सकता, एक कुत्ता आलीशान जिंदगी जी सकता, एक कुत्ता रईसों की जिंदगी जी सकता।
सकता, एक कुत्ता रॉयल जिंदगी जी सकता है। आपके और हमारे घर में छोटा भाई का तबीयत खराब हो जाए, गांव घर के झोला छाप डॉक्टर आता है, जो गाय भैंस का सुई दिया रहता है वही सिरिंज लेकर आता है, पैंट पहले रहता, आते हैं तो ऊपर से डाल देता है। पंखे के नीचे सुला दिया जाता है, जिस पंखे का बैरिंग मर ले रहा था, पंखा भी आधा माथा दर्द कर देता, मुंह करके आधा क्या ऐसा होता नहीं होता। मैं समझ गया उस दिन जब एक कुत्ता इंसान की जिंदगी जी सकता है तो इंसान की जिंदगी हर आंसुओं की कीमत होते हैं, हर आंसुओं की कीमत होते हैं। दर्द कितना भी बड़ा हो दवा जरूर होती है। हेलो, दर्द कितना भी बड़ा हो दवा जरूर होती है। गरीबी कितना भी बड़ी हो अमीरी पैदा उसी घर से जरूर लेती है। तैयार हो बनने के लिए? हम तो हमारे तो बाकी BMW आने चाहिए। हम तो BMW कितने लोगों को BMW नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? क्या तैयार हो बनने के लिए? करोगे मेहनत? प्रमोशन स्टार आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों का बैंडअप करूंगा। थैंक यू।